हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से परिवर्तन डायफ्राम और इंटरकोस्टल पेशियों में वायु के निःश्वसन के दौरान होते हैं। विकल्प ए, बाह्य इंटरकोस्टल पेशियां शिथिल और डायफ्राम संकुचित होता है। विकल्प बी, बाह्य इंटरकोस्टल पेशियां संकुचित और डायफ्राम शिथिल होता है। विकल्प सी, बाह्य इंटरकोस्टल पेशियां और डायफ्राम शिथिल होते हैं। विकल्प डी, बाह्य इंटरकोस्टल पेशियां और डायफ्राम संकुचित होते हैं। मुख्य अवधारणा है अवधारणा इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है डायफ्राम डायफ्राम और डायफ्राम और डायफ्राम और इंटरकोस्टल पेशियां डायफ्राम और इंटरकोस्टल डायफ्राम और इंटरकोस्टल पेशियां। देखिए, अगर बात की जाए डायफ्राम एवं इंटरकोस्टल पेशियों के विषय में कि क्या होते हैं, तो देखिए डायफ्राम और इंटरकोस्टल पेशियां क्या है। देखिए, अगर हम बात करें शिथिलन की, देखिए शिथिलन में क्या होता है, शिथिलन यानी रिलैक्सेशन। देखिए शिथिलन में जो डायफ्राम और इंटरकोस्टल होते हैं, डायफ्राम और इंटरकोस्टल अपनी समान स्थिति में आ जाते हैं। शिथिलन में क्या होता है, जो डायफ्राम होते हैं, डायफ्राम शिथिलन में डायफ्राम और और इंटरकोस्टल अपनी सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। यह क्या होते हैं, डायफ्राम और इंटरकोस्टल क्या होते हैं, अपनी सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। देखिए, अपनी सामान्य स्थिति में कब आ रहे हैं, जब क्या होता है, शिथिलन होता है। जब शिथिलन होता है तब क्या होता है, जो डायफ्राम और इंटरकोस्टल है यह अपनी सामान्य स्थिति में आ जाते हैं और वक्षीय आयतन क्या होता है, घट जाता है। और जब यह अपनी सामान्य स्थिति में आ जाते हैं तो क्या होता है, वक्षीय आयतन वक्षीय आयतन वक्षीय आयतन यह क्या होता है, वक्षीय आयतन घट जाता है। वक्षीय आयतन घट जाता है। कब घटता है वक्षीय आयतन, जब डायफ्राम और इंटरकोस्टल अपनी सामान्य स्थिति में आते हैं। किसकी वजह से, शिथिलन की वजह से। तब क्या देखा जाता है, वक्षीय आयतन जो होता है वह क्या जाता है, घट जाता है। अब देखिए, जब वक्षीय आयतन घटता है उसके बाद क्या देखा जाता है, जो फुफ्फुसीय आयतन होता है वह भी क्या होता है, घट जाता है। वक्षीय आयतन घटता है तथा यहाँ पर क्या घटता है, फुफ्फुसीय फुफ्फुसीय आयतन यह भी क्या जाता है, यह भी यहाँ पर घट जाता है। फुफ्फुसीय आयतन भी घट जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या देखा जा रहा है, शिथिलन के कारण इंटरकोस्टल और डायफ्राम क्या होते हैं, सामान्य स्थिति में आ जाते हैं और इसकी वजह से क्या होता है, वक्षीय आयतन घट जाता है, फुफ्फुसीय आयतन घट जाता है। और देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें अंतरफुफ्फुसीय दाब की, तो देखिए क्या होता है, अंतरफुफ्फुसीय दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाता है। यहां पर क्या होता है, अंतरफुफ्फुसीय दाब क्या होता है, वायुमंडलीय दाब से क्या होता है, अधिक हो जाता है और फेफड़ों से क्या होती है, हवा निकलने लगती है। या हम कहें फेफड़ों से जो हवा है वो बाहर निकलने लगती है, या हम कहें निःश्वसन होने लगता है। क्यों, जब क्या होता है, डायफ्राम और इंटरकोस्टल क्या होता है, सामान्य स्थिति में आते हैं। और किसके कारण आते हैं, शिथिलन के कारण। चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में क्या कहा गया है, निम्न में से कौन से परिवर्तन डायफ्राम और इंटरकोस्टल पेशियों में वायु के निःश्वसन के दौरान होते हैं। विकल्प ए दिया गया है, इंटरकोस्टल पेशियां शिथिल और डायफ्राम संकुचित होता है। तो यह गलत है, यहाँ पर दोनों ही क्या होते हैं, शिथिल होते हैं। शिथिलन की प्रक्रिया होगी तो दोनों ही क्या होंगे, शिथिल होंगे, सामान्य स्थिति में आ जाते हैं ना वो। उसके बाद देखिए विकल्प बी दिया गया है, बाह्य इंटरकोस्टल पेशियां संकुचित। तो यह भी गलत होता है कि दोनों ही क्या होते हैं, वह शिथिल होते हैं। विकल्प सी, बाह्य इंटरकोस्टल पेशियां और डायफ्राम शिथिल होते हैं। तो यह यहाँ पर क्या होता है, सही होता है। विकल्प डी दिया गया है, बाह्य इंटरकोस्टल पेशियां और डायफ्राम संकुचित होते हैं। तो यह भी यहाँ पर क्या होता है, गलत। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प होता है विकल्प सी। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया हो। धन्यवाद।